जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। काफ़ी अर्से के बाद आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही होगी कि आप कह रहे हैं उस्मान भाई गायब हो गया। तो आपको भी पता है कि यूरोप में काफ़ी मसरूफियत होती है, काम खाना और ये वो सब चीज़ें। अच्छा, आज की वीडियो का सबटाइटल आपने देख लिया, वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, जब हम पाकिस्तान से निकल रहे होते हैं ना किसी भी कंट्री के लिए, तो हम सिर्फ एक 5 साल का या 4 साल का एक गैप देख रहे होते हैं कि जी देखिए 2 साल का मेरी स्टडी है और उसके बाद मुझे जॉब मिल जानी है, 5 साल के बाद मुझे पीआर मिल जानी है। अब जो दरमियान का टाइम है वो रियलिटी किसी को नहीं पता होती कि वो टाइम गुजारना कैसे है। जो स्टडी है, देखिए यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका की बात नहीं कर रहा कि वहां पे असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम होता है, लेकिन यूरोप में असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे वही पाकिस्तान की तरह एग्जाम्स होते हैं, पास करने होते हैं आपने। और स्टडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि स्टडी सिस्टम यहाँ का कैसा है। तो हम सिर्फ यही प्लानिंग करते हैं कि जी बस ये टाइम गुजर जाएगा और आराम के साथ हमारा जो पीआर का पाथवे हो जाना है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आपका वीजा लगता है तो आपके वीजा पर कहां लिखा होता है या आपके पासपोर्ट पर कहां लिखा होता है कि आपकी स्टडी के बाद आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है? कि आपने, आप देखें तो सही, देखिए यूरोप में आपने कंप्लीट करना है। पहले तो आपने जो अपनी स्टडी है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने लैंग्वेज भी, आपको, आप अकेले नहीं है यहाँ पे यूरोप में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एज ए लाइक मोरक्कन की बात की जाए तो उनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है या वो डच बोलते हैं, आपसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाए वो आपसे ज्यादा फ्रेंच या डच बोलते हैं। तो आपने उन लोगों, देखें अगर उनके मास्टर्स कंप्लीट है तो जॉब जब आ रही होंगी तो आपने अकेले नहीं कंप्लीट करना। पहली बात तो ये है कि स्टडी बहुत मुश्किल है। अगर स्टडी आप कर लेते हैं उसके बाद आपने जॉब मार्केट में भी लोगों को कंपीट करना है। अब आपसे देखें, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो क्वेश्चन हैं जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं कि जी देखें, दो फैक्टर, आप जब भी पाकिस्तान से निकल रहे होते हैं ना तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें काउंट करके आ रहे होते हैं, नेगेटिव चीजें ना कोई बताता है ना हमें पता होता है। तो सबसे पहले एक सवाल पूछें कि अगर, इफ, मैं स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में शेयर करूंगा कि अगर आप अपना मास्टर नहीं कर पाते या बैचलर्स नहीं कर पाते फी की वजह से, ब्लॉक अमाउंट की वजह से, तो सेकंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? आप क्या कैसे रहेंगे यहाँ पे? क्या आपको वापस चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे जहां पे हालात वैसे नहीं अच्छे? तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? फिर लोग आपको मशवरा देते हैं कि जी हम, आप पुर्तगाल चले जाइएगा, आप इटली चले जाइएगा, आप स्पेन चले जाइएगा, वहां पे पेपर मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप की हर कंट्री की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 70% जो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर आपको लैंग्वेज आती हो। देखें, अगर आप, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप पाकिस्तान से जब निकल रहे हैं तो प्लानिंग करके आए। देखिए सबसे पहले आपने 3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज लाजमी सीख के आनी है। मैं आपको लाजमी ये जरूर सजेस्ट कर रहा हूं कि लाइक आप चाहे जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, चाहे आप मतलब यूरोप की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन ये 3 जुबानों में से एक जुबान लाजमी सीख के आए। वो सबसे पहले आपने इटालियन, स्पेनिश या पुर्तगीजी, ये 3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज B2 लेवल तक लाजमी सीखें अगर आप नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। अगर इस साल नहीं आ पा रहे तो थोड़ा सा सब्र रखें, यहां पे यूरोज खत्म नहीं हो रहे, ठीक है? टाइम, टेक टाइम, ठीक है? आपने सबसे पहले ये 3 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज करने, 70% आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, मेंटली तौर पे आपके लिए बड़े पाथवे बन जाएंगे, ठीक है? ये 3 लैंग्वेजेस में क्यों कह रहा हूं आपको भी पता है, ठीक है? इन तीनों में से एक लैंग्वेज आप B2 लेवल तक जरूर करके आए आप, ठीक है? उसके बाद आपने ये करना है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल स्किल लाजमी ऐड करें अपनी सीवी के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप बार्बर का काम सीख के हैं या आप प्लम्बरिंग का काम सीख के हैं। यार आप तो डिप्लोमे होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, लाहौर में भी होते हैं, मतलब 8-8 माह के, 1 साल का होता है मैक्सिमम, ठीक है? तो बार्बर मतलब कटिंग, प्लम्बरिंग, कार मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, पहले जुबान फिर ये स्किल, यकीन करें कि आप इतनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वर्स सिनेरियो भी अपने सामने रखा करें ना कि इफ, अगर मुझे, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर पाया फी की वजह से, या आप ये कह लें कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा मुश्किल भी बहुत ज्यादा है, फिर आपने पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी है, ट्रैवल भी करना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। देखिए हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है।
अब 70% वो लोग होते हैं जो ना पीछे से पैसे मंगवा सकते हैं और ना उन्होंने बल्कि फैमिली को सपोर्ट करना होता है। किसी ने अपने भाई की शादी करनी है, किसी ने बहन की, किसी ने अपना घर बनाना है, किसी ने उधार उतारना है, फला फला, मतलब सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये सवाल पूछा करें कि अगर मैं स्टडी कंप्लीट ना कर पाए तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर ऑप्शन ये हैं तो फिर उनके लिए तैयारी करके आए। अगर इस तरह मुंह उठा के आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे फिर आप जलालत काटेंगे। आपको सबसे पहले बंदे यहाँ पे जो पूछते हैं ना कि जुबान आती है, अगर आपको जुबान ही नहीं आती होगी तो आपकी पहले प्रॉब्लम तो यहां से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप फिर क्या कहते हैं गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं फिर तो आपको जॉब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मिलेगी फिर लोग ब्लैकमेल करेंगे, आपको कम पैसों पे रखेंगे। इसलिए आप ये सिनेरियो देखिए, हम सिर्फ निकलते हैं स्टडी पीआर जो बस ये सोचते हैं, दरमियान का जो टाइम है वो गुजारना कैसे, कंप्लीट कैसे करना है वो कभी नहीं सोचा। तो सबसे पहले जब आप एक पॉजिटिव चीज अपने सामने रखते हैं तो ये भी सवाल पूछा करें कि अगर मैं ये ना कर पाया तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर ऑप्शन ये 3 हैं तो उनके लिए पहले तैयारी करके आए। तैयारी करने से मुराद है पहले जुबान सीखें, इन 3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जरूर सीखें, उसके बाद एक प्रैक्टिकल स्किल लाजमी सीखें। देखिए इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है ये चीजें बताने में। अगर तो मेरा फायदा है, आपने कल को मुझे यहाँ पे यूरो कमा के देने हैं तो फिर तो आप कहेंगे उस्मान भाई इसमें तो आपका फायदा है। तो मैं इसलिए देखिए हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर बंदे का जो सिनेरियो वो डिफरेंट होता है दूसरे से, ठीक है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर तो ये सवाल पूछा करेंगे, अगर मैं देखें इधर से उधर भागना और ये करना, आप एक ही जगह पे सेटल हो, पहले ही पाकिस्तान से प्लान करके आए कि अगर देखें इतनी फॉर एग्जांपल 9000 यूरो आपकी फी है तो कभी भी आप पार्ट टाइम जॉब से यहां से नहीं कर सकते। फिर तो ये सिनेरियो कि अगर मैं स्टडी नहीं कर पाता तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, तो ये ऑप्शंस हैं, तो फिर उसके लिए तैयारी करके आए। तो यही मेरा मकसद था आपको समझाने का कि पॉजिटिव चीजें ना सोचा करें, मतलब दोनों सिनेरियो सामने रखा करें कि अगर मुझसे ये ना हो पाया ठीक है फिर मैं ये कर लूंगा, अगर ये करूंगा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एज ए भाई मैं यही मशवरा दे सकता था, इससे ज्यादा खुल के बात मैं नहीं कर सकता, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।